हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक सैम्पल पेपर की पार्ट ए की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ √7। √7 को हमें घात के रूप में लिखना है। तो आपको पता है बेटा, स्क्वायर रूट जब ये साइन लगा होता है इसका मतलब घात कितनी है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is 2, b is 3, then we have to find the value of this a raised to the power b plus b raised to the power a और पूरे की पावर -1 की हमें वैल्यू बतानी है। जबकि आपको a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो बेटा वैल्यूज रख देते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 एंड होल पावर -1। अब हम अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 दैट इज 8 प्लस 3 × 3 9 की पावर -1। सो इट इज 17 raised to the power -1 and that is equal to 1/17. Next question, value of the polynomial at t equal to -1। तो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 6t² + 7t - 3 और t की वैल्यू क्या है, -1। तो बेटा जहाँ जहाँ t है वहाँ हम -1 रखेंगे, लेकिन माइनस या डेसिमल आप हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे। वैल्यूज रखने के बाद आप बहुत ही पेशेंस से आप इसे सॉल्व करेंगे। 6 × -1 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये प्लस हो जाएगा। इट इज -7 - 3। सो 6 - 10 दैट इज इक्वल टू -4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √2। तो बेटा √2 डिग्री तो आपको पता है x की देखनी होती है, तो x यहाँ नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 0। तो पूरे पॉलिनोमियल की पावर भी कितनी हो गई, 0। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे कि ये दो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, और जो कि कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, that is equal to 180. Now 3x plus 4x 7x plus 54 is equal to 180. अब आप 54 माइनस कर देंगे, = 126. That means x is equal to 126 divided by 7 and that will give us 18. सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद साइड 9, 12 एंड 30 cm। हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, देखिए एस बोलते हैं ना हम उसे। हीरोन्स फॉर्मूले में भी आपने सीखा है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। आधा कर रहे हैं, सो इट इज 51/2 दैट इज इक्वल टू 25.5 cm। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर CD इज द मीडियन। ये मीडियन दी हुई है बेटा। देन फाइंड एंगल ABC। ABC दैट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, हमारे को क्या पता है कि मीडियन जो होती है ये ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स ट्रायंगल ADC सर्वांग है ट्रायंगल BDC के। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल 35 का एंगल तो B भी कितने का होगा, दैट मीन्स A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ये 2 ट्रायंगल्स आपको शेडेड पोर्शन में दिख रहे हैं और ये हमें क्या दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, सर्वांग सम ऑलरेडी दे रखे हैं।
दैट मीन्स PL जो साइड है वो PM के इक्वल है, आप समझ ही सकते हैं ना। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PM। हमें इस PM की लेंथ बतानी है। तो PM किसके इक्वल है बेटा? PL के। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में PL निकाल लूँ तो दैट मीन्स PM भी मुझे पता चल जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये राइट एंगल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जिसकी साइड 3 है और कर्ण 5 है, तो एक दूसरा ये जो है साइड ये कितने की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। आपको पता ही है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PLO, PL इज इक्वल टू 4 cm, क्योंकि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दैट मीन्स PM भी हमारे पास कितना आ गया? 4 cm। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ट्राइंगल हमें कैसे दे रखे थे? कॉन्ग्रुएंट दे रखे थे। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 48 स्क्वायर cm एंड इट्स बेस इज 12 cm, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो हमारे को ये क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना है बेटा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जहाँ जहाँ हमारे को फिगर्स पता है वो लिख देते हैं। 48 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू हाइट। दैट मीन्स ये कट गया आपका 48/6 एंड दैट इज इक्वल टू 8 cm। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमें बताना है इन द गिवन फिगर विच कॉन्ग्रुएंसी रूल इज यूज्ड। ये आपको दोनों ट्राइंगल्स यहाँ देखिए किस नियम का प्रयोग करके हम इसे सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं ये बताना है। तो बेटा ये साइड इक्वल टू दिस साइड। अब ये एंगल पे भी आप देख रहे हैं इक्वल का साइन मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल है इसके। और ये जो साइड है AD, ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है ना। तो हमारे पास कौन सा रूल बना? SAS, भुजा कोण भुजा। क्या नियम है? SAS। देयर आर 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल कितनी हो गई? 8। हमें अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ब्लैक है कितनी आपके पास? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक की? 3/8। यदि दिए गए कोण संपूरक हो, सप्लीमेंट्री हो, तो हमें A की वैल्यू बतानी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 180। तो इसका मतलब दोनों को ऐड करके हमें 180 के इक्वल रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2A minus A, that means A only, plus 125 plus 30, that is equal to 155 equal to 180. That means A is equal to 180 minus 155 and that will give us 25 degree. Next देखिए, in the given figure L is parallel to M. Find the value of X. अब देखिए बेटा, जहाँ जहाँ पैरेलल आपके पास आएगा तो हमें क्या क्या ध्यान आता है? संगत कोण, एकांतर कोण और अंतर अभिमुख कोण। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ हम पहुँच सकते हैं। ये 37 है, तो आप इसका संगत कोण निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस वन, है ना। तो इस एंगल का नाम लिख लेते हैं हम पहले, एंगल MOP। एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल, इसको कुछ बोल देते हैं Q, एंगल LPQ एंड दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। रीजन क्या है? संगत कोण है, या जिसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये 37 हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं 37। अब देखिए 58 के अपोजिट आपको कितना दिख रहा है? ये वाला एंगल,
है ना, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो ये एंगल 58 है तो ये भी 58 होगा। इसका नाम भी लिख लेते हैं, एंगल POR, POR इज इक्वल टू 58। इसका क्या रीज़न है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 58। अब आपको समझ आ गया होगा कि अब हम कैसे निकालेंगे x, क्योंकि ये तीनों मिलके एक सीधी लाइन पर हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों का सम 180 है। तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ 37 प्लस 58 प्लस x इज इक्वल टू 180। क्या रीज़न है, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। आप इसे प्लस कर लीजिए, 95 प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस 95 इक्वल टू 85 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा जब भी हमें रेशियो दिया हुआ होता है हम इसको इस तरीके से लिख के, और कितना होता है टोटल सम 180। अब कितने x हो गए आपके पास, 9x, दैट मीन्स x कितना है 180 डिवाइडेड बाय 9। बहुत छोटी क्लासों से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें आता है। अब देखिए उसने हमसे सारे एंगल्स नहीं पूछे, सिर्फ सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 2 4 3 में से 2x वाला। सो द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी 2 into 2x, that is 2 into 20 equal to 40 degree. Next देखिए, in a parallelogram ABCD, this angle and this angle, two angles are given and we have to find out the value of x. तो हम पहले थोड़ी फिगर बना लेते हैं बेटा इसकी। ये देखिए इस तरीके से A B C D। अब A एंगल हमें पता है और C पता है, तो देखिए पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको सारे रूल्स क्लियर रखने हैं अपने माइंड में। तो हम क्या लगा देंगे, दैट मीन्स A इज इक्वल टू C। तो 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 40। अगर ये दोनों साथ वाले एंगल दिए होते तो ये मिला के 180 बनाते। A प्लस B या B प्लस C या C प्लस D या A प्लस D, ये सारे अगर दिए होते तो बेटा ये कितने होते, 180 डिग्री के। लेकिन अगर अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं तो इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x इधर आके माइनस हो गया और ये 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है और फास्ट रखनी है। सो इट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x is equal to 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। सेम जैसा भी हमने ट्रायंगल में किया था, लेकिन अब की बार क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो अगर हम इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री। कितने x हो गए अब हमारे पास, 30x इक्वल टू 360, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 12 डिग्री। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 4x, सो इट इज 4 into 12,
48 डिग्री होगा ये, एंड लार्जेस्ट एंगल विल बी 10x, 10 into 12 equal to 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दिस। हमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बताने। तो बेटा आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर हो, है ना, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें सीधा आंसर क्या बनना है, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज होता तो बराबर होते, चक्रीय चतुर्भुज है तो 180 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 cm। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 cm, एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 4 cm। हमें इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो फिगर देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब AM निकालेंगे हम पहले, है ना। फौरन आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हम थोड़ा मेंटली ही उसे सॉल्व आउट कर लें बेटा, और उसके बाद उसको लिख लें। तो देखिए यहाँ सीधा आपको ये दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज 5, 4 एंड सो इट विल बी 3। और जो AB है वो AM का डबल है, क्योंकि ये लंब जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम क्या लिखेंगे, AMO is a right angle triangle. Therefore, AM is equal to 3 cm and that means AB जो कि क्या है, AM का डबल। तो ये कितना हो गया, 2 into 3 that is equal to 6 cm। यहाँ पे आप लिख देंगे, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब, perpendicular from the center. Next, in the figure OAP is 40 degree and find ACB ये एंगल हमें निकालना है। देखिए ये एंगल, अब देखिए बेटा फिर से हम थोड़ा मेंटली इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए ये जहाँ आपको दे रखा है वहीं से कुछ हमारे को रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो ये एंगल 40 का है। ये क्या है, त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या है ना। ये OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की OAB की 2 भुजाएं बराबर हो गई, है ना। और बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 है तो इसका ये भी 40 होगा, है ना। तब 2 एंगल पता चल गए, तो उसके बाद आप तीसरा एंगल निकाल लेंगे, है ना, ये वाला एंगल। और ये एंगल निकालने के बाद हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसका डबल है। सेंटर पे बना कोण इसका डबल होता है। तो मेन अगर हमने ये निकाल लिया तो उसका आधा यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, अब हम इसे करते हैं। देखिए आप पहले लिख लेंगे OA बराबर OB। क्या रीजन है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, देयरफॉर OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore, angle OAB is equal to OBA. Angle OBA equal to 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री। अब देखिए बेटा 2 एंगल 40 के हो गए, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितने का होगा। देयरफॉर एंगल, इसका नाम क्या है, AOB। इसको बीच में रखना है आपकी बार। एंगल AOB विल बी इक्वल टू 40 40 80, और जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये 100। कहाँ से निकाला हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इट इज 180
माइनस 100 माइनस 80, 180 माइनस 80। अब AOB आपका 100 आ गया, दैट मीन्स एंगल ACB वो क्या है, वैसे एंगल AOB का आधा है ये, है ना। तो ये कितना बन गया, 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी आप रीज़न लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा मार्क्स का है। नेक्स्ट देखिए, हमें ये सॉल्व करना है। सो आई कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला A² माइनस B², क्योंकि अदरवाइज बेटा ये कितना है, आपके पास लंबा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज, हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B, A प्लस B। तो एक बार आपको इन दोनों टर्म्स को प्लस करना है और एक बार ही माइनस करना है। 125 माइनस 25 इट इज 150 एंड 125 माइनस 25 इज 100। अब देखिए कितना इजीली 15 को 1 से किया 15 और साथ में 3 जीरो आ जाएंगी, है ना। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा आई होप कि आपको आसानी से समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।